प्यारे बच्चों, अब हम हल करने जा रहे हैं आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को हुए कक्षा 7 के गणित विषय का RKSMB 3 का सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, हम यहाँ पे सेट 1 हल कर रहे हैं। आपका सेट डिफरेंट हो सकता है, तो आप आंसर को देख करके उसका मिलान कर सकते हैं। फर्स्ट है विस्तार रूप 6 इकाई प्लस 5000 प्लस 3 10,000 प्लस 2 सैकड़ा का संख्या रूप क्या होगा? तो ये होगा 35,206। क्वेश्चन नंबर 2 है पैटर्न 65, 58, 51, 44 को आगे बढ़ाने पर आने वाली संख्याओं का समूह है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें साथ साथ कम होते जा रहे हैं, तो इसमें यह वाला राइट होगा 37 और 30। अगला है गीता के पास 3 बर्तनों में क्रमशः 2 लीटर 250 मिलीलीटर, 2 लीटर 750 मिलीलीटर एवं 3 लीटर दूध है। तो बताइए उसके पास कुल कितने लीटर दूध है? तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 8 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसके अंदर यह वाला विकल्प सत्य होगा। 5/7 बड़ी भिन्न है 5/9 से, यह वाला हमारा सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चित्र में दर्शाए गए कोण BOC की माप एवं कोण का प्रकार है। तो यहां पे जो कोण बना हुआ है BOC, तो यह वाला जो कोण है ये 130 डिग्री का है और ये अधिक कोण है। 90 डिग्री से ज्यादा का जो कोण होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 100 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 9900। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक है -12, 12, 0, -25। ये -25 सबसे छोटा पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? 5 का स्थानीय मान उस संख्या में सबसे अधिक होगा जिसमें बड़े स्थान पर 5 आया है। तो यहां पर 5236 इस वाली संख्या में ही 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दी गई सारणी में विद्यार्थियों के परख के प्राप्तांक दिए गए हैं। सारणी के आधार पर 5 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। यानी कि 3 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 2, 4 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 5, और हमें बताना है 5 से कम, यानी कि 5 वाले को हमें शामिल नहीं करना है। तो जिनको 3 और 4 अंक आए हैं ऐसे बच्चों को हमें शामिल करना है। तो ऐसे बच्चे हैं 2 और 5, इनके 7 बच्चे हैं ऐसे कुल। तो ये वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राहुल कुछ रुपए लेकर बाजार गया। उसने 35 रुपए प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 5 अभ्यास पुस्तिकाएं, 35 रुपए में एक अभ्यास पुस्तिका खरीदी उसने, और उसने 5 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी उसने, यानी कि 175 रुपए एवं 125 रुपए की एक पुस्तक खरीदी। 175 तो अभ्यास पुस्तिका के हुए और 125 पुस्तक के हुए, तो ये टोटल मिलकर हुए 300 रुपए। अब उसके पास 200 रुपए बचे हुए हैं, तो बताइए वह कुल कितने रुपए लेकर बाजार गया था? 200 रुपए अभी बचे हुए हैं और 300 रुपए का उसने सामान खरीद लिया, यानी कि वो 500 रुपए लेकर गया था। क्वेश्चन नंबर 11 दी गई आकृतियों में से कौन कौन सी आकृतियों के छायांकित भाग की भिन्न परस्पर तुल्य भिन्न है? अगर हम इसको देखें तो यह भिन्न है 1 2 3 4 5 6, 6/8। और इसको अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/12। आइए हम इसको भाग कर लेते हैं, ऊपर भी 2 से भाग कर लेते हैं, नीचे भी 2 से भाग कर लेते हैं। तो यह आएगा हमारे पास 3/4, और हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, अंश और हर दोनों को। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 रहेगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 रहेगा। तो ये आपस में तुल्य भिन्न है 1 और 3। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ये वाला 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 12 दी गई आकृतियों में प्रतिच्छेदी रेखा युग्म है। तो यह वाला हमारा राइट होगा रेखा AC एवं रेखा DE। रेखा AC एवं DE ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। बाकी यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सभी समांतर रेखाओं के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यदि एक मेज का मूल्य 965 रुपए एवं एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 156 रुपए कम है, यानी कि कुर्सी का मूल्य कितना हुआ 965 में से हम 156 रुपए माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 809। तो ऐसी ही 12 कुर्सियों का मूल्य होगा, तो हमें 809 की गुणा 12 से करनी है, तो हमारा आंसर आएगा ये वाला 9,708 रुपए। क्वेश्चन नंबर 14 26 जनवरी को विश्व के कुछ
शहरों का तापमान निम्न अनुसार रहा। तापमान का अवरोही क्रम है, अवरोही यानी कि उतरता हुआ क्रम। हमें पहले बड़ी संख्या लिखनी है, बाद में उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यह वाला हमारा राइट होगा। 28 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंकों 0, 4, 5, 7 एवं 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का समूह है। तो हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो यह बनेगी 87,540 और छोटी संख्या बनेगी 40,578। क्वेश्चन नंबर 16, शहर के किसी चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा बनाए गए चालानों को दंड आलेख द्वारा दर्शाया गया है। दंड आलेखों को देखकर बताइए कि 7 या उससे अधिक चालान कौन कौन से दिन बनाए गए हैं। तो 7 से अधिक चालान बने गए हैं मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को। तो हमारा आंसर होगा मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक छात्रावास में 75 किलोग्राम आटा है और औसतन 6 किलोग्राम आटा प्रतिदिन भोजन बनाने में उपयोग कर लिया जाता है, तो एक सप्ताह बाद कितना आटा शेष रहेगा। रोजाना 6 किलोग्राम आटा लिया जाता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में 42 किलोग्राम आटा प्रयोग में कर लिया जाएगा। तो हम 75 में से 42 को घटाव कर देंगे, तो यह बचेगा 33 किलोग्राम, 33। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है चढ़ते हुए, यानी कि पहले छोटी संख्या लिखेंगे हम, उसके बाद बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम। यहां पे अगर हम देखें तो सभी संख्याओं के अंश बराबर हैं और हर अलग अलग हैं। जब अंश बराबर होते हैं तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा है। तो इस कंडीशन में यह वाला हमारा राइट आंसर होगा 3/8, फिर 3/7, 3/5 और 3/4। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 50 डिग्री एवं 60 डिग्री हैं तो त्रिभुज है। यहां पे दो कोण हमें बताए गए हैं, 50 डिग्री और 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इन दोनों कोणों का योग हो गया है 110। तो हम 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो तीसरा कोण बचेगा वो बचेगा 70 डिग्री का। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। ये हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 729 में से 15 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो ये शेषफल प्राप्त होगा हमें 9। क्वेश्चन नंबर 21, हल कीजिए। 25 प्लस ब्रैकेट में -3 माइनस ब्रैकेट में -5। जब हम इसको हल करेंगे 25 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 22 और यहां -5 के बाहर भी माइनस दिया गया है। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह पलट जाएंगे। तो 22 में हम 5 प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 27। क्वेश्चन नंबर 22, मोहन अपने वर्गाकार खेत के चारों ओर तारों की बाड़ लगाना चाहता है। यदि वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है तो बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्गाकार खेत है यानी कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा है 40 मीटर, तो हम 40 की गुणा 4 से कर देंगे यानी कि 160 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, 25 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर आकार के एक रेखा चित्र का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो हम इन दोनों की लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो ये होगा 375 वर्ग सेंटीमीटर। आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 375 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, यह नहीं आएगा, इसमें आएगा 375 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक आयत की लंबाई को 3 सेंटीमीटर कम कर दें एवं चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो आयत का परिमाप, तो परिमाप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यह अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, मयंक ने 9,000 रुपए का एक गीजर खरीदा। उसने 5,500 रुपए का नगद भुगतान एवं शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। मयंक द्वारा ऑनलाइन भुगतान की गई राशि है, तो हमें 9,000 में से 5,525 को माइनस करना है, तो ये हमारा आंसर आएगा 3,475 रुपए। नेक्स्ट है, यदि 1 दर्जन कप का मूल्य 108 रुपए है तो 12 कपों का मूल्य होगा। 1 दर्जन का मतलब 12 कप, तो 108 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 रुपए आएगा, यानी कि 1 कप आता है 9 रुपए का। तो हमें 72 कपों का मूल्य बताना था, तो हम 72 की गुणा 9 से कर देंगे तो जो आएगा 648 रुपए। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक डिब्बे में अधिकतम 24 लड्डू पैक किए जा सकते हैं तो 528 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो हम 528 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 22 डिब्बे। क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में से किस समूह की सभी संख्याएं 6 से भाज्य हैं? तो यह होगा यह वाला 72, 126 और 426। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह होगा 24। 24 के गुणनखंड सबसे अधिक है। लास्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 10, 15 एवं 25 का महत्तम समापवर्तक होता है? तो यह होता है 5। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को हुए RKSMB 3 कक्षा 7 के हिंदी और गणित विषय का पेपर का सॉल्यूशन हमने डाल दिया है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कल दिनांक 30 अप्रैल को होने वाले अंग्रेजी विषय के पेपर के सॉल्यूशन को भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।